मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुबह का सपना सच हो रहा है। वाह वाह, लगता है 2025 का साल सच में धोधमार धंधा करवाएगा। वाह वाह नट्टू काका बगा। सुबह सुबह इतने सारे कस्टमरों को देख कर मजा आ गया। कितने की बोनी हो गई? बताते हैं, आप पहले पूजा कर लीजिए। हाँ, भगवान पहले बराबर। वाह वाह बागा वाह। सुबह सुबह सच में इतने सारे कस्टमरों को देख के मुझे ऐसा लगा मेरा सुबह का सपना सच हो गया। सपना? कौन सा सपना? अरे आज सुबह मैंने सपना देखा कि दुकान में इतनी बिक्री हुई कि पूरी दुकान खाली हो गई। सेठ जी, आपका सपना तो सच में सच हो गया। दुकान का सारा माल खाली हो गया है। हैं? ओह। अरे हाँ, बाहर का भी। आपको थोड़ी देर और सोना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दुकान का सारा माल खाली होने के बाद अगर सपने में नया माल आ जाता तो सच में भी आ जाता। क्या मतलब? दुकान में नया स्टॉक नहीं है? नहीं। तो कस्टमर लोग क्या लेके गए? निराशा। मतलब? डिसअपॉइंटमेंट। अरे मैं निराशा का अंग्रेजी अनुवाद नहीं पूछ रहा। तू समझ गया ना भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया सेठ जी। तो जब दुकान में स्टॉक नहीं है तो नया स्टॉक का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? अरे ऑर्डर तो मैंने 4 दिन पहले ही दे दिया था। तो माल आया क्यों नहीं? 4 दिन पहले ही दिया था ना ऑर्डर। हाँ हाँ, सच में दिया था सेठ जी, बावरी जी की कसम। सच में दिया था। अरे सेठ जी, मैं बावरी जी की कसम खा रहा हूँ, फिर भी आपको मुझ पे यकीन नहीं है। अरे भाई 4 दिन पहले जब तूने ऑर्डर दिया तो माल आया क्यों नहीं? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अरे आपस में डिस्कस करने की जगह मुझे बताना चाहिए था ना। मुझे क्यों नहीं बताया? वो सेठ जी, आप ऑलरेडी बापूजी के टेंशन में थे, फिर हमने सोचा कि आपको एक और टेंशन क्यों दे, इसलिए सोचा बापूजी का टेंशन खत्म होने के बाद आपको बताएंगे। हमने डिस्कशन में यही डिसीजन लिया कि आज हम आपको बता देंगे। रामशंग कंपनी में फोन करके पूछा कि माल क्यों नहीं आया? सेठ जी अब तक 6 बार फोन कर चुके हैं। आज सुबह भी फोन किया था। हाँ, लेकिन वो गोल गोल जवाब ही दे रहे हैं। भाई उनके पास ही माल की शॉर्टेज तो नहीं हो गई? क्या पता। किसे फोन कर रहे हैं? मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जेठा भाई, अब बोलिए। हाँ मयंक भाई, कैसे हो? कैसा चल रहा धंधा पानी? कुछ नहीं, मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ। क्यों स्टॉक नहीं है? स्टॉक तो भरा पड़ा है। आज सुबह ही रामसंग से नया माल आया। अच्छा। हाँ, लेकिन कस्टमर नहीं है। जेठा भाई, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, कस्टमर आ रहा है। ये मयंक भाई को तो रामसंग कंपनी वालों ने सुबह ही नया स्टॉक भेजा। तो इसका मतलब हमें जानबूझ के नहीं भेजा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, कस्टमर। आइए आइए मैडम, आइए, बोलिए बोलिए। रामसंग कंपनी का वॉशिंग मशीन मिलेगा? नहीं। मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर वही, मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ मिलेगा। एक काम कीजिए, आप है ना इसमें से मॉडल और कलर पसंद कर लीजिए, तो 2 दिन बाद आपके घर पे वॉशिंग मशीन पहुंच जाएगा।
2 दिन? नहीं नहीं, मुझे तो आज ही चाहिए। वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड का कल बर्थडे है और मुझे उन्हें वॉशिंग मशीन गिफ्ट देना है। हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट वॉशिंग मशीन? हाँ, बेचारे हाथ से कपड़े धोते हैं और मुझसे ये देखा नहीं जाता। आपके हस्बैंड कितने नसीब वाले हैं। थैंक यू। देखिए ना, एक ही पीस चाहिए, आज डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर हो पाती तो मैं आपको मना क्यों करता मैडम। ओके। तू कस्टमर को सीधा मना क्यों कर रहा है, ना क्यों बोल रहा है? अरे लेकिन सेठ जी, हमारे पास स्टॉक है नहीं, नया स्टॉक कब आएगा पता नहीं, तो फिर हाँ कैसे बोलूं? जैसे मैंने बोला भाई, ये तो हमारे नसीब खराब कि मैडम को आज क्या डिलीवरी चाहिए थी। लेकिन ऐसे भी कई कस्टमर होते हैं ना जिनको 2-3 दिन बाद डिलीवरी मिले तो चलता है। बराबर है सेठ जी। तो क्या है कि कस्टमर कम से कम खाली हाथ बिना खरीदी किए तो दुकान से ना जाए। सेठ जी, एक और कस्टमर। आइए आइए भाई साहब, आइए, बोलिए। हाँ है। बोलिए बोलिए भाई साहब, क्या खरीदना चाहेंगे? भाई साहब, मुझे रैमसंग का 65 इंच का स्मार्ट टीवी चाहिए। हाँ मिल जाएगा ना, और इसमें तो वारंटी भी बहुत बढ़िया है। 2 साल की कंपनी देती है और 1 साल में अपनी तरफ से देते हैं। अच्छा, तो दे दीजिए। जी जी जी, आप पेमेंट करके अपना नाम और एड्रेस लिखवा दीजिए। 2 दिन बाद आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी। 2 दिन बाद? नहीं नहीं नहीं, मुझे आज शाम को डिलीवरी चाहिए। वो क्या है ना, कल से मैच शुरू हो रहा है और आपको तो पता ही है, बड़े टीवी पे मैच देखने का मजा ही कुछ और है ना? हाँ तो एक काम कीजिए ना सर, आप हमारी दुकान में आकर मैच देख लीजिए, और परसों तो आपके घर पे टीवी फिट हो ही जाएगा। बराबर ना सेठ जी? पर तो अच्छा है, लेकिन हम 20 लोग हैं। 20 लोग यहाँ बैठ के मैच देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हाँ नहीं नहीं तो प्लीज शाम को भेज दीजिए। भाई साहब, शाम तक नहीं हो पाएगा। अगर हो पाता तो मैं आपको क्यों मना करता। क्या कि स्टॉक खत्म हो गया है, नया स्टॉक कल आने वाला है शाम को, इसलिए मैंने कहा कि परसों आपको पक्का मिल जाएगा टीवी। हाँ तो ये पीस है ना, यही दे दीजिए। नहीं, वो डेमो पीस है, वो हम नहीं बेचते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कहीं और देख लेता हूं। ठीक। दुकान से कोई कस्टमर बिना खरीदी किया जाता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है इधर। तकलीफ तो हमें भी हो रही है, नहीं निटू काका? हाँ सेठ जी, आप रामसन कंपनी में डायरेक्ट फोन कीजिए ना। सेठ जी, डायरेक्ट डिस्पैच डिपार्टमेंट में ही फोन ठपका रही है। हेलो, देखिए, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए। हमने 4 दिन पहले नए माल का ऑर्डर दिया है। 4 दिन हो गए, अभी तक हमको डिलीवरी मिली नहीं है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है कितने सारे कस्टमर बिना खरीदी किए दुकान से जा रहे हैं। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो मुझे ऊपर आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, कीजिए। क्या? अरे आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, आप खुद ही बोले जा रहे हैं। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपका ऑर्डर हमारे पास आया ही नहीं है। क्या? एक मिनट, और जरा फिर से बोलिए, अपना भी क्या बोला? सर, आपका ऑर्डर हमारे पास आया ही नहीं है। अरे नहीं, क्या आया नहीं है? 4 दिन पहले तो मैंने ऑर्डर लिखवाया था। आपने दिया होगा, लेकिन सेल से हमारे डिस्पैच डिपार्टमेंट तक कोई ऑर्डर नहीं आया। अरे भाई साहब, तो ये क्या हमारी गलती है? गलती तो मेरी भी नहीं है सर। आप जानवी मैडम से बात कीजिए। कौन जानवी मैडम? वो सेल्स की नई हेड है। हाँ तो उनको फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। देखिए, उनका डिपार्टमेंट अलग है, आपको उनसे अलग से बात करनी पड़ेगी। हेलो, कौन? जानवी मैडम बोल रहे? हाँ जी बोलिए। हाँ देखिए मैडम, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। वो 4 दिन पहले हमने ऑर्डर दिया था नए माल का,
लेकिन अभी तक हमको डिलीवरी मिली नहीं है। मिलेगी भी नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल डिलीवर नहीं करना है। अरे पर क्यों? मैं आपको हर बार टाइम टू टाइम पेमेंट दे रहा हूँ, मेरा एक भी पेमेंट बाकी नहीं है, फिर ये ऐसा मुझे माल नहीं देने का ऑर्डर आपको किसने दिया और क्यों दिया? देखिए, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। हेलो मैं